तो गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब आ चुका है, बावजूद इसके सियासत जमकर हो रही है। फिलहाल आपको ये बता देते हैं कि आज होना क्या है। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर फिलहाल उनके आवास पर रखा गया है। सुबह 8 बजे उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय लेकर जाया जाएगा। उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय सुबह 8 बजे लेकर जाया जाएगा पार्थिव शरीर। ये सुबह 8 बजे की बात हुई। तो ये कार्यक्रम रहने वाला है 8:30 बजे से 9:30 बजे। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर जो उनके आवास पर है, जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता अंतिम दर्शन करेंगे जब कांग्रेस मुख्यालय लेकर जाया जाएगा। 9:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय से शमशान घाट तक अंतिम संस्कार जो है, अंतिम यात्रा जो है वो शुरू होगी और 11:15 बजे सुबह निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाना है। 11:15 बजे का समय जब हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे इस देश को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। 11:15 बजे का ये कार्यक्रम है। और अब रुक करते हैं ऋतु का। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे सौरभ शर्मा की। जी हाँ, भोपाल के रहने वाले सौरभ शर्मा के कई ठिकानों पर लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है। कई एजेंसियां जो है वो छापेमारी कर रखी है, आपको बता दें। लेकिन इस बीच जो केंद्र एजेंसियां हैं, इसके साथ साथ राज्य की इकाइयां हैं, उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालात बहुत अच्छे नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सौरभ शर्मा नाम तो सुना ही होगा। जी हां, वही काले धन का कुबेर सौरभ शर्मा। भोपाल के रिटायर्ड आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा, ये नाम इन दिनों सुर्खियों में है। वजह एक शख्स के ठिकाने से इतना पैसा, इतना सोना, इतनी प्रॉपर्टी कि अगर हम आपको दोबारा से उसका विस्तार बताएंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। सौरभ शर्मा के 3 ठिकानों पर इस समय आयकर विभाग की नजर है और ये ठिकाने हैं भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। इस छापेमारी के बीच ईडी की टीम सौरभ शर्मा के नए बंगले पर भी पहुंची। साथ ही पार्टनर शरद जायसवाल के घर भी ईडी की टीम ने दस्तक दी। साथ ही आपको जानकारी दे दे कि सौरभ शर्मा के नए बंगले पर छापेमारी से पहले लोकल पुलिस ने एक सीसीटीवी कैमरा भी घर के ठीक सामने इंस्टॉल कर दिया ताकि वह आसपास की सभी गतिविधियों पर नजर रख सके। सौरभ शर्मा के इसी ठिकाने पर ईडी की टीम सुबह करीब 6 बजे से थी। तमाम ये जो आप इस अंडर कंस्ट्रक्शन मकान की वार्डरोब देख रहे हैं, इन सबको खंगाला गया, सबको खोलकर देखा गया और यहाँ से बहुत कुछ तो ईडी ने नहीं बताया कि उन्हें क्या मिला, लेकिन कई घंटे की रेड हुई, तलाशी हुई। इसके अलावा भी कई ठिकानों पर इस तरह से रेड की है, चाहे वो सौरभ शर्मा का ये वाला ठिकाना हो या इसके अलावा दूसरे मकान हो। और सौरभ शर्मा चूंकि आरटीओ से बीआरएस ले चुका एक आरक्षक था, करोड़ों का आसामी बन गया। उसके पास इतना पैसा कहां से आया, किसने दिया, क्या उसने एक पूरा रैकेट चला रखा था आरटीओ से कमाई का, इन सब पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन अभी फिलहाल की जाना है। तो वहीं इस पूरी छानबीन के बीच केंद्रीय एजेंसियां और राज्य की पुलिस के बीच भी अलगाव की खबरें सामने आ रही हैं। सेंट्रल एजेंसी और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसियां एक दूसरे पर ही भरोसा नहीं कर पा रही हैं। हालात तो ये हैं कि लोकल पुलिस ने सौरभ के ठिकानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे तक लगवा दिए। छापामार कार्रवाई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स, लोकायुक्त पुलिस से जब्त डायरी और दस्तावेज साझा करने का भी दबाव बना सकती है। वहीं सौरभ के राजदार चेतन से भी जल्द पूछताछ हो सकती है। और इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प ये कि लोकल पुलिस पर साठगांठ के भी आरोप लग रहे हैं। ऐसे में ईडी के एक्शन ने कई रसूखदारों की नींद उड़ा रखी है और जल्द ही उम्मीद है कि इस पूरे मामले में कोई बड़ा खुलासा हो। खैर ये तय है कि सौरभ शर्मा के तमाम ठिकानों से छापेमारी के बीच मिली अथाह संपत्ति के तार काफी दूर तक होंगे। ऐसे में अब सबको इसी बात का इंतजार है
क्या आखिर सौरभ शर्मा के तार वाकई किसी बड़ी मछली से जुड़े हैं, और अगर जुड़े हैं तो वो है कौन? क्योंकि एक वीआरएस ले चुके कांस्टेबल से इतनी बड़ी मात्रा में संपत्ति का मिलना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे महाअभियान की, क्योंकि अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ महाअभियान शुरू कर दिया गया है और स्थानीय पुलिस के साथ साथ एटीएस भी लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आपने कहा, तमाम राज्य, चाहे हम बात दिल्ली की करें, असम की करें या महाराष्ट्र की करें, यहाँ पर देखिए अवैध घुसपैठ को लेकर के ऑपरेशन अभियान लगातार तेज हो चुका है। और वहीं हमने देखा था कल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था अलग अलग जगहों से एटीएस द्वारा। और ये अब फडणवीस सरकार ने साफ कर दिया है कि घुसपैठ को किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे और जो भी लोग यहाँ पहुंचे उन्हें डिपोर्ट वापस बांग्लादेश किया जाएगा। कैसे, रिपोर्ट के जरिए देखिए। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन। महाराष्ट्र में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। बांग्लादेशियों पर टूट पड़ी फोर्स। महाराष्ट्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की अब खैर नहीं। एक एक अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है और उनको वापस भेजने की तैयारी है। दरअसल बांग्लादेश में आई राजनीतिक अस्थिरता ने भारत के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में घुसपैठ हो रहा है। बांग्लादेशी अवैध रूप से कई शहरों में आकर छिपे हैं। कईयों ने तो यहाँ फर्जी कागजात तक बना रखे हैं। लेकिन अब अवैध बांग्लादेशियों की खैर नहीं। सीएम फडणवीस ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों के लिए कोई जगह नहीं है। सरकारची भूमिका पक्की आहे। जे अवैधरित्या मुंबईमध्ये राहतात अशा बांगलादेशी नागरिकांना शोधणे आणि त्यांना डिपोर्ट करणे ही सरकारची भूमिका आहे आणि हे काम आम्ही सुरू केलेलं आहे। पूरे महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी है। कई जिलों में एटीएस और स्थानीय पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। शुक्रवार को महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे, नवी मुंबई और सोलापुर में अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। 13 गिरफ्तार नागरिकों में 7 पुरुष हैं जबकि 6 महिला नागरिक हैं। गिरफ्तार बांग्लादेशी फर्जी आधार कार्ड समेत तमाम दस्तावेज का उपयोग कर रहे थे। इसके पहले 25 दिसंबर को एटीएस ने अवैध रूप से रह रहे 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था।